Going to a political event doesn't make you anti-Hindu. अगर आबू धाबी में कोई मंदिर बना है तो कांग्रेस का हाजमा क्यों खराब हो रहा है? हिंदू और मुसलमान मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इसके नाम पर कितनी बार वोट लेंगे आप? राम के विरुद्ध कोई ना हो, केवल स्वार्थी लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं है। जय श्री राम। ओ मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, 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 मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। मेरे राम जी की अलबेली सरकार मुझे चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। जय श्री राम। तो दुनिया जय श्री राम कह रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अरेबियन कंट्री अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, लेकिन विपक्षियों को सिर्फ चुनाव की चिंता है। शशि थरूर ने आज कहा ट्वीट करके कि भाई साहब 24 की तैयारी चल रही है, 24 का मंच सज रहा है। अब मंदिर बनने से अगर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 जहां तक का मंच सज जाए, सज जाना चाहिए कि नहीं सजना चाहिए? सजना चाहिए ना। तो मंदिर बनने पर किसको खुशी नहीं है भाई? कोई ऐसा है जिसको खुशी नहीं है मंदिर बनने पर? कोई नहीं होगा मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो लग रहा है कि परेशान हैं, उनको दुख हो रहा है कि 14 फरवरी को मोदी जी जाएंगे अबू धाबी में उधर मंदिर का उद्घाटन करने, 22 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन होगा। तो ये सब परेशान हो रहे हैं कि भैया इधर राम राम चल रहा है, देश में राम राम हो रहा है, कहीं अपना क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा था, आप लोग जबरदस्ती कह देते। ना मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि राम छूट जाए हमसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ राम छूट ना जाए, इसलिए परेशान है। इनको लग रहा है कि सब मोदी जी जो है हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं। आज उन्होंने कहा शशि थरूर ने कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी जो है मंच की तैयारी कर रहे हैं, 24 में मंच कैसे सजाए। तो सजना चाहिए मंच राम मंदिर के नाम पर कि नहीं सजना चाहिए? क्या नाम है आपका? बचत कुमार। क्या क्या बचत करके ले जा रहे हैं? कुछ सामान खरीद के लेके जा रहे हैं जमालपुर के लिए। जमालपुर, मुंगेर, बिहार। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। तो क्या लग रहा है कि ये जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, या उधर 14 फरवरी को अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करने जाएंगे, ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है? नहीं, केवल चुनाव के लिए नहीं कर रहा है मोदी जी। कुछ भी चुनाव के लिए नहीं करते, वो देश के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल देश के लिए काम करते हैं, वो चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। वो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, वो केवल भारत के लिए काम कर रहे हैं, ना कि चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको क्या लगता है? बिल्कुल यही लग रहा है कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। चुनाव के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अब किसको लग रहा है कि चुनाव के लिए हो रहा है ये सब? आपको लग रहा है? देखिए, मोदी जी हैं, वो देश की 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और विपक्ष को खींच हो रही है कि हमें क्यों नहीं अबू धाबी बुलाया गया। बड़े बड़े नेता सोच रहे हैं और इसी में ये पिघलते जा रहे हैं अपने आप को। तो मुस्लिम कंट्रीज में बताइए मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, है ना? हिंदुस्तान के लिए इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? हाँ, पूरे ब्रह्मांड में ना भगवान राम के 2 दुश्मन थे, एक रावण सर्वनाश हो गया, एक विपक्ष, चौथा भी होगा, 13वीं भी होगी, परसी भी होगी। हाँ भाई हीरो, हाँ आज भी कुछ लिख के लाए हो, एकदम खतरनाक सा लिख के लाता है ये। कई बार तो लगता है कि इसके मुंह पे माइक लगा दूंगा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। हाँ? बाबर तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है, रामलला जहां जन्म लिए थे मंदिर वहीं बनाया है। आज के डेट में काशी और प्रयागराज से कहीं ना कहीं 4 लाख से ज्यादा चंदा दे चुके हैं। कौन दिए? भिखारी दिए। उनसे भी गिरे हुए कांग्रेस जो अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टे एंटोनियो मैंने जो बोलती राम काल्पनिक थे। तो सर कांग्रेस
कांग्रेस को सीखना चाहिए। जो भिखारी एक मुश्त होके 4 लाख का चंदा पहुंचाए राम मंदिर के कामों के लिए, कांग्रेस जो है 1 रुपया तक नहीं देते, उल्टे बोलती है राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर उनको बोलिए अपना अंग्रेजी अंदर घर में डालने के लिए। रामलला जहां जन्म लिए थे वहीं मंदिर बन रहा है, हम लोग पूरा खुश है, खुशी है। रामलला जहां जन्म लिए वहीं मंदिर बन रहा है क्या जी? तो ये क्या मंदिर इसलिए बन रहा है कि 24 का चुनाव आने वाला है, इसलिए बन रहा है कि भैया आस्था है लोगों की उसमें? आस्था है लोगों की, ये तो भ्रम डाला गया है कि मतलब 24 की। खाना नहीं खाए हो? आज इतनी देर से घूम रहे हैं? मंगवाऊं पानी, खाना वाना, नाश्ते के कुछ? तो जोर से बोला करो। मेरे कार्यक्रम में धीरे बोलने वाले मुझे ऐसा लगता है कि खाना ही खा के नहीं आए, खाना वाना खा के एकदम दुरुस्त होके आइए। आप कहाँ से आए? आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से? हाँ, यूपी से हैं। मैं कुछ पूछूं कि सीधे बोलना है? क्या चीज पूछिए? पूछे कि सीधे बोलना है तो बोल दीजिए। नहीं, पूछना यह है, जो आप रामराज की बात कर रहे हैं, कोई नया रामराज तो है नहीं, ये पहले से रामराज था। इन्होंने अपनी लाल वाली टोपी अभी उतारी है। देखिए अब क्या हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं। देखिए आप लाल टोपी पहने, हरी टोपी पहने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी लाल टोपी अभी उतारी है। की धरती है। और रामराज बची हुई है कि नहीं बची हुई? एकदम बची हुई है। अब पहले रोजगार चाहिए, इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। राम से किसी को नफरत नहीं है, राम को सब लोग मानने वाले हैं, लेकिन इन नौजवानों को रोजगार की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आज चुप्पी साधे हुए हैं। किसानों की बात नहीं करने वाले हैं, नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं करने वाले हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये राम को लेकर के ये राम मंदिर का उद्घाटन या वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उससे चुनाव प्रभावित होगा क्या? ये चुनाव को ही लेकर के आगे जा रहे हैं। अच्छा बताइए, जब राम मंदिर, सुनिए एक सेकंड रुको भाई साहब, देखो आप लोग क्या है ना कि अपनी बातों में फंस जाते हैं। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये कह रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इधर रोजगार चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि राम मंदिर से वोट कटने और बटने वाला नहीं है। तो इतने परेशान क्यों हैं आप लोग कि राम मंदिर बन रहा है? इतने परेशान क्यों है कि राम मंदिर? खुश होइए भाई, जश्न मनाइए, दिए जलाइए, क्यों? टोपी के बाद तो टोपी उतार दी इन्होंने, और इन्होंने ही नारा दिया था जब बुनियादी ढांचा गिराया गया था और इनकी सरकार आई थी, मुलायम और कांग्रेस की और बाकी चिरकुटों की सरकार आई थी, नारा दिया था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़े जय श्री राम। लेकिन अब तो अबू धाबी में भी मंदिर बनने और वहाँ पर मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। राम मंदिर जो मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव क्या रहे, चुनाव का मुद्दा है। चुनाव के लिए तो पीओके का मंच सज गया है, पीओके लेंगे अभी। तो 24 से पहले पीओके नहीं, 24 के बाद 29 के लिए 24 तो तय है। 24 क्या, कैसे तय, कैसे पता? भाई साहब 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, अब रोजगार की बात हम क्या करें बताइए। देखिए एक चीज सुनिए, कितना आय है आपका, महीने का है कितना है? कितने महीने की आय की बात, कितना कमा लेते हैं महीने में? सुने हम लोग, अरे बता दीजिए ना एक बार। हम लोग किसान, भाषण नहीं, उधर हमने खड़ा किया हमने तक। सुनिए कितना कमा लेते हैं महीने? हम लोग जो कमाते हैं, हम लोग नहीं, आप कितना महीने में कमा लेते हैं? सुनिए आय किसी से नहीं पूछी जाती है। मोदी जी जो कह रहे हैं नौजवानों को पकौड़ा छानने के लिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो ये लड़का, सुनिए, ये लड़का कह रहा है मैं 25,000 कमाता हूँ महीने में, कितना खुश नजर आ रहा है। और इनके कपड़े देख के मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा कमाते होंगे, लेकिन राम मंदिर के नाम से नाराज हो रहे हैं। भाई साहब देखिए, दिए जलाइए, राम मंदिर बनाइए, उसका प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, जिससे खुश होइए, लेकिन रोजगार भी चाहिए, ये बात है। बाकी विकास का काम भी होता रहना चाहिए, ये भी बात है। और कोई काम सड़क जो बन रही है रुकनी नहीं चाहिए। अगर वो रुक के राम मंदिर बन रहा है तो बोलिए कि भाई साहब सड़क नहीं बन रही है, वहां पे राम मंदिर बना रहे हैं आप। लेकिन देश में अगर बाकी चीजें भी बढ़ रही हैं तब भी आप लोग दुखी होते हैं, तो लगता है कि भाई साहब दाल में कुछ काला है। मेहमानों से मिलवा देता हूँ। देखिए लाल पीले हरे काले सब ड्रेस में आए हुए हमारे मेहमान। हमारे साथ ऋषभ तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सूर्य मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रभात कुमार कांग्रेस से हमारे साथ हैं। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, जिन्होंने लाल टोपी पहन ली है। हाजी नजीम खान है, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैंने कहा कि भाई साहब अगर राम मंदिर
से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो 24 की चिंता क्यों है? देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें ना तो धर्म से मतलब है, ना तो आस्था में उनका विश्वास है, ना तो राम में विश्वास है। मैं बताता हूं, सुनिए, पूरी एक्सप्लेन करूंगा। और ना तो मर्यादा, प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा से जोड़ा जाता था, प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता था। सुनिएगा, दूसरी बात यह है कि खुद अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और एक एक चीज करके क्लियर करते हुए जाइए। देखिए ऐसे यहाँ ऐसे मत ले जाइए। अभी आपने कहा, सुनिए ना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, तो इसका क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं ना, सुनो भाई। देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात तो ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अरे फिर मीडिया। अब मैं कह रहा हूं, पहले क्लियर कर दो कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मैं सर सुनिए मेरी बात सुनिए ना। प्रधानमंत्री नहीं, मैं पूरी बात ही सुनना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इसके मायने क्या है? आप क्या कहना? मैं मायने समझाता हूं ना, सुनिए ना। प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है कि मंदिर का उद्घाटन करें, मस्जिद का उद्घाटन करें, गुरुद्वारे का उद्घाटन, चर्च का उद्घाटन करें। सुनिए, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और प्रधानमंत्री, संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री है। पहली चीज समझने की जरूरत है। दूसरी बात प्रभात जी आपको बताता हूं, आज सुनिए, आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी यजमान बनने जा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, उसमें जो है पति जो है, जो आदमी होता है, पत्नी के साथ यजमान बनता है। अब ये पत्नी के साथ बनता है, इनके चक्कर में रहो तो ना दाल मिले ना रोटी, खाली हाथ चलते रहो। विद्या जी, जिन्होंने टोटी चोरी की हुई हो, वो धर्म की बात कर रहे हैं। टोटी चोर को धर्म की बात ना करे तो अच्छा है। और लेकिन टोटी चोरी का धर्म से क्या लेना देना है? अरे टोटी चोर का धर्म से क्या लेना देना है? राज्य में यही है, ना चोरी हो ना भ्रष्टाचार हो, और धर्म की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने सरेआम अपने पिता को मंच से धक्का दिया हुआ हो। अखिलेश यादव वही थे जिन्होंने मुलायम सिंह को धक्का दिया था। और मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने उन्होंने एक दो बातें कही। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, यजमान बन के जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? वो संविधान पे बैठे हुए अगर वो प्रधानमंत्री हैं, तो किस कानून में लिखा हुआ है वो श्री राम का पूजा नहीं कर सकते, मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते? जब संविधान में बैठे हुए अखिलेश यादव जाके इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के अल्लाह अकबर करते हैं, तो कौन सा संविधान है? कौन सा संविधान है? एक सेकंड, जल्दी से जवाब दो। जिस संविधान को भाजपाई नहीं मानते हैं, जिस संविधान का ये लोग पुतला फूकने का काम करते हैं, जिस संविधान में इनका विश्वास नहीं है, गौड़से को पूजने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद का ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, शशि थरूर जी को क्यों डर लग रहा है कि अब हिंदुस्तान के बाद अबू धाबी में भी अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, तो 24 में हाथ से निकल जाएगा देश? विद्या जी, देश को एक चीज जानना जरूरी है। आप अपने हिसाब से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलाना भी चाहिए। एक चीज जानना जरूरी है देश को कि एक व्यक्ति, एक नाम हुआ करते थे, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। आज आडवाणी जी मुझे दिख नहीं पा रहे हैं कहीं फ्रेम में। मुरली मनोहर जोशी, अरे प्रभु, अपने अग्रजों का जो जिसने ऐसा बुरा हाल किया हो, जिसने हमने अग्रजों का सोचा, तभी ठंड में आराम कर रहे हैं। वो आपके तरह बुढ़ापे में काम करने नहीं निकाल देते। ये सम्मान है, अपने बुजुर्गों को बचा कर रखकर आशीर्वाद लेते हैं। आपकी तरह बुजुर्ग धक्का नहीं देते, धक्का नहीं देते। बुजुर्ग का सम्मान होगा, युवाओं का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा। राम मंदिर जाएंगे, चंद्रबाड़ी जी आडवाणी जाएंगे कि नहीं? वोट भी बनेंगे। सुनिए, सोनिया जी जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये बताइए आप। आडवाणी जी का मैं बीजेपी से पूछूंगा। एक से सर, मैं आ रहा हूँ। सोनिया जी, मेरा उसका जवाब मैं ले लूंगा, उसका जवाब मैं उसका ले। आप बताइए, क्या सोनिया जी जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। मैं तो प्रश्न करने के लिए बिल्कुल जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्या कॉपीराइट थोड़े हैं? क्यों नहीं जाएंगी? नागपुर में क्यों नहीं गई? कहाँ? नागपुर में वो संस्था नहीं गई है। मेरा कार्यक्रम था, ये क्या मतलब हो गया? अभी जाएंगे ना अयोध्या? आप लोगों की अयोध्या जाएंगी कि नहीं? मीडिया का जो ये फ्रेम है ना, अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ये जो परसेप्शन फैला रहे हो 3 राज्य के जीत को लेकर के, 3 राज्य में जो हमारी वोट है ना, 4 राज्य के वोट का कम से कम देख लो आप। फिर वो 1 लाख 1.5 लाख ऊपर हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक सेकंड, ये वो यही जोड़ते रहेंगे, हमारा वोट वहां बढ़ गया। अरे 3 राज्यों से सरकार चली गई। हम लोगों को दुख होता है कि हमारा विपक्ष कमजोर हो रहा है। आप लोग अभी भी
नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं कि हम वहां बढ़ गए, वहां घट गए, वहां बढ़ गए। अरे भाई राज्य जीतिए, है ना, तभी विपक्ष बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। हाँ क्या सर नहीं जाएंगी सोनिया गांधी जी, बेटा निकल गया न्याय यात्रा के ऊपर। 70 सालों से हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाए राम मंदिर के लिए, और वो किसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा पर निकल गए। सर मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात करी। अगर मोदी जी नहीं करेंगे उद्घाटन तो कौन करेगा, ये पूछ लीजिए एक बार, ये बता, हमें पता लग जाए कौन। क्या मोदी जी उद्घाटन नहीं करने जाए? मोदी जी भी आएंगे, कांग्रेस के भाग खुलेंगे कैसे? ऐसे आजकल एक कविता की पंक्ति चल रही है ना, यदि कांग्रेस इसमें शामिल होती है तो मैं बताता हूं आपको, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वास्तव में राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी यदि पार्टिसिपेट करती हैं तो इनके तभी भाग खुल जाएंगे, यदि नहीं पार्टिसिपेट करती नहीं खुलेंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना। आपको लग रहा है कि कांग्रेस की झोपड़ी है? ओ मेरी झोपड़ी, सुनिए, आपको लग रहा है कांग्रेस की झोपड़ी है? भाई कांग्रेस की झोपड़ी नहीं है, महल है। धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आवाज दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता वो कह रहे थे संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री जी, अरे उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों भैया, क्यों नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने से पहले वो एक सनातनी है और उनको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का। दूसरी चीज, अरे भैया तुम जब सफाई में ठुमके लगवाते थे तब तुम्हें याद नहीं आया था संविधान? और एक बात ये कह रहे थे विकास, रोजगार, अरे राम मंदिर बनने से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है वहां पर, जिससे कि हमारे राम भक्त 200 की स्पीड पे वहां पहुंचेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात विद्या जी, ये चिल्लाते रहते हैं सारे के सारे कि मंदिर से राजनीति हो रही है। जब 370 हटाई, 35 से हटाया, तब इस देश के अंदर कोई चुनाव नहीं था, याद करो। एक सेकंड देखिए, अभी किस तरीके से मैथिली साहब ने कहा कि 370 हटाने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं क्या तब्दीली आई 370 हटाने के बाद? और बात आप जो करते हैं बार-बार कि राम मंदिर की जो बात करते हैं, मैं कहने, सुनिए मेरे भाइयों बेरोजगारों, सुनिए, ये देश का युवा जो बेरोजगार हो रहा ना, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बात कही थी। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, कोई बात नहीं करेगा। इस देश को स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी। आपके हिसाब, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, आऊंगा आप लोगों के पास आ रहा हूँ। हाँ, हाथ उठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आपके हिसाब से कश्मीर से 370 नहीं हटना चाहिए था? देखिए दिखाइए नहीं, बात सुनेंगे तभी तो पता। अरे आपने कहा कि 370 हटाने से क्या फायदा हुआ, इसका मतलब नहीं हटना चाहिए था। देखिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, सुनिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन ये बताइए 370 हटाने से क्या फायदा? आज भी आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, ये बताइए, आज भी सैनिकों को मार रहे हैं। दो झंडे रहेंगे, जो इस देश के अंदर 2 संविधान रहेंगे, जो इस देश के अंदर 2 प्रधान रहेंगे, ये हमारे संविधान पे कलंक था जो प्रधानमंत्री जी ने हटाया। दूसरी बात, आपने कहा कि 370 से क्या फायदा हुआ? अब आप लोगों को लग रहा है कि 370 भी नहीं हटना चाहिए, राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, है ना? फिर क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं कहता हूं कि मैथिल जी पानी पी लें, वो सब ठीक है, वो पानी पी लें, कुछ ज्यादा ही उबाल आ रहा है, पानी पी लें वो, ताकि ठंडा हो जाए। अभी बात आ रही है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पूरे भारत की आवाम ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब बात आती है, जो अभी एक भाई ने बोला ना कि वहां मंदिर था, मैं पूछना चाहता हूँ 1528 से पहले वहां मंदिर था, मगर 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं जिक्र नहीं करा कि वहां मंदिर था, तो इस बात को कोई नहीं पता। मैं एक सेकंड, आधे ज्ञान की बड़ी दिक्कत होती है। जब भी आपके पास ज्ञान आधा होता है ना, तो उसकी एक दिक्कत होती है। मैं जान रहा हूं तुम लोगों का खून भी उबाल मार रहा है, लेकिन ये कह रहे तुलसीदास जी ने जब लिखा तो बाबर के बारे में क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास
जी बाबर के बारे में लिखते हैं? हाँ 370 का असली मजा तो कांग्रेस ले रही है। बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, बहन भाई बर्फ से खेल। जिन्होंने अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी वो राम की इज्जत कैसे करेंगे? सर मेरा ये कहना है, सब सवाल पूरा डिबेट का एक समय सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इस डिबेट में पूछा जा रहा है राम मंदिर बनने से पहले क्या हुआ, रोजगार मिलेगा? रोटी नहीं मिलेगा, पूरी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, घी में बना हुआ हलवा। 300 क्विंटल चावल भी आया जी। देखिए एक गाना है फिल्मी कि कहीं दीप जले कहीं दिल, तो कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं। देश तो दीपोत्सव मनाने की तैयारी में। अरविंद जी अब जरा खुल के ही बात कर रहे हैं तो खुल के ही बता दीजिए कि कहाँ दीप जल रहा है और कहाँ दिल जल रहा है। जरा पूरा हिंदुस्तान प्रफुल्लित है, वो दिवाली मनाने के मूड में है क्योंकि राम सबके हैं। दिल वहाँ जल रहा है सोनिया गांधी और राहुल जी के परिवार में, क्योंकि राम विरोध की तीसरी पीढ़ी है। जब रामलला प्रकट हुए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्यूमेंटेड है। गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि मूर्तियां तत्काल हटाई जानी चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मना किया, संभव नहीं है। सोनिया के नेतृत्व में राम काल्पनिक है ये घोषणा की गई सुप्रीम कोर्ट में जाके। और आज जब दिवाली पूरा हिंदुस्तान मनाने के मूड में है तो राहुल गांधी इसको नीचा करने के लिए न्याय यात्रा की तैयारी में है। अरे ऐसी यात्राएं हजारों निकल सकती। ठीक है, प्रभात भाई ने कहा विद्या जी आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं प्रभात भाई सुनिए प्रभात भाई मैं क्या क्या बोलूं? 370 किसने हटाया ये बताऊं? राम मंदिर किसके आने के बाद बन रहा है ये बताऊं? मैं क्या क्या बताऊं प्रभात जी? अगर मेरे बताने से हो जाए ना तो मैं प्रभात भाई को देश का प्रधानमंत्री बनवा दूं। प्रश्न पत्रकार का काम प्रश्न करना होलिए। पत्रकारिता का धर्म होता है, उसको निभाइए। मैंने इतना ही बोला। दूसरी बात मुझे मत सिखाइए। नहीं सनातन की बात नहीं। आपसे प्रश्न पूछूं तो बुरा लगता है। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप प्रश्न सामने वाले से करते ही नहीं, आपके मुंह में क्या जम जाता है, दही जम जाती है। आप पूछिए ना, सनातन की बात की इन्होंने। सनातन में बिल्कुल ठीक प्रश्न था इनका। सनातन में भी अगर पत्नी आपके पास है और बिना पत्नी का आप अगर किसी यज्ञ में बैठते हो तो पूरा यज्ञ का सर्वनाश होता है। देखिए इनकी मन की जो पीड़ा है ना, वो कीड़ा इतना पनप चुका है कि कभी सनातन को राक्षस बोलेंगे। मैं अब मेरा ये जो जनता है ना विद्या भाई, ये वो जनता है जो पेट में बिना भोजन अन्न लिए उपवास कर प्रभु का स्वीकार करती है। उन जनता को सवाल खड़ा करके सत्य 100% सत्य है। आज तक ये जय श्री राम कहता है, कभी सिया जय सिया राम बोले? क्या सिया का लगे? सुनिए वो कह रहे थे। भैया एक मिनट। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ। सुनो अपने अपनी जगह पे। हाँ सुनो, हाँ बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब खान है। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ और मेरा अपना मानना है कि राम मंदिर बनना चाहिए। मोदी साहब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा अंधेरे में रखा है, मोदी साहब ने इसको जगाने का काम किया है। राम मंदिर बनना चाहिए। और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ, जय श्री राम, भारत माता की जय। इसीलिए देखो एक सेकंड, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। बेशक अबू धाबी क्या अभी देखते जाइए, पूरा विश्व जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठेगा और पीड़ा उनको होगी जिन्होंने राम जी के साथ अन्याय किया है। वो अब न्याय निकालने की बात कर रहे हैं। एक एक जनता तैयार है प्रभु राम के स्वागत के लिए और ये विपक्ष में बैठने के लिए। 10 सेकंड। नहीं, मैंने सवाल किया, जवाब 10 सेकंड बताइए। नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी क्या अपनी धर्म पत्नी के अकेले हैं तो अकेले जाएंगे भाई साहब। आप लोग नुक्ताचीनी करते रहिए। आप लोग ये देखते रहिए कहाँ नट ढीला है, वो सारे नट टाइट करते हुए आगे निकल जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धरती पुत्र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।